ये लोग उसे झूठ मानते हैं और कहते हैं कि ये बुढ़िया 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 बूढ़ा और बुढ़िया नाटक कर रहा है। लोग इस तरह से उन लोगों को इग्नोर करते हैं, लेकिन उनकी मदद करने का काम मणि भट्टाचार्य काजल यादव करती हैं और उनका इलाज कराती हैं। उनकी तबीयत हालांकि ख़राब होती है, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी वो इनका हेल्प करती हैं। इस तरह की कहानी है फिल्म में जैसे कि अनीता रावत जो हैं, और अनीता रावत हो गई, जे नीलम हो गई, ये लोग सास हैं, चचेरी, दोनों आपस में देवरानी जेठानी हैं। मणि भट्टाचार्य की एक सास हैं और एक हैं किनकी सास, काजल यादव की सास। और ये दोनों सास जो हैं अपने सास और ससुर को अलग कर दी होती हैं। घर के विवादित झगड़ों की वजह से इनके सास ससुर जो होते हैं, अनीता रावत और जे नीलम के जो सास ससुर होते हैं, वो काफ़ी बूढ़े हो गए होते हैं। यानी विक्रांत सिंह और गौरव झा, इनके जो दादा दादी होते हैं, यानी दादा दादी, वो अलग रहते हैं। इन्हीं लोगों के घर के सामने अलग घर में रहते हैं और वो लोग अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करते हैं। घर के पारिवारिक विवाद कुछ इस तरह से हो जाते हैं कभी कभी किसी किसी फैमिलीज में कि लोग जो है खुद को अलग ही रहना पसंद करते हैं। भले ही उनको कितनी ही तकलीफ़ होती है, लेकिन परिवार से अलग ही रहना उन्हें बेस्ट लगता है, बेस्ट ऑप्शन भी होता है। घर में दिन रात आए दिन किसी न किसी मैटर को लेके किचकाच होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, जिससे दूर रहने की कोशिश करने की वजह से दूर रहने में ही भलाई समझ करके अलग रहने लगते हैं। तो इन लोगों के दादा दादी इन लोगों के घर के सामने ही रहते हैं, पर अलग रहते हैं। इनके माँ से और इनके पिता से मिलके नहीं रहते हैं। इनके पिता अमित शुक्ला जो हैं, वो भी इन लोगों का, अपने माँ बाप का केयर नहीं करते हैं। भले ही वो लाख बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन उन लोगों का कोई मान सम्मान इन लोगों के अंदर नहीं होता है। लेकिन ये मामला कब सॉल्व होता है, कब ख़त्म होता है, सट आउट होता है, जब मणि भट्टाचार्य इस घर में बहू बन के आती हैं। वो बहू बन के आने के बाद इस घर के बारे में पूरी प्रायोरिटी, पूरी चीज़ों को समझती हैं। तो होता ये है इस फिल्म में कि जब ये लोग बहुएं आती है इस घर में, तो मणि भट्टाचार्य हालांकि पहले से रह रही होती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि इनके पति जो हैं विक्रांत सिंह राजपूत, वो इन्हें कुछ करने का मौका नहीं देते हैं। गांव पंचायत में भी इन सब मैटर को लेकर के पंचायत जब बैठती है, पंचायत होती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा ये लोग कर रहा है, तो गांव पंचायत का भी यही निर्णय होता है कि जब बाप बेटे में और माँ बेटे में बहुओं में नहीं बन रही है, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग अलग अपना रहिए। ये लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, हम अलग ही रहेंगे अपने माँ बाप से, एक साथ नहीं रहेंगे। तो पंचायत के थ्रू भी ये निर्णय दिया जाता है कि ठीक है, अलग ही रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देते हैं लोग, ये लोग अपना अलग रहने लगते हैं। लेकिन जब दोनों बहुएं इस घर में आती है, दोनों बहुएं जब आती है, बड़ी बहू जो होती है मणि भट्टाचार्य, वो तो कुछ नहीं कर पाती है। हालांकि इधर भी ऐसा नहीं है कि इधर कोई दिक्कत नहीं होता है। इधर भी इनकी और अनीता रावत के बीच और मणि भट्टाचार्य के बीच जो सास बहू का संबंध है, सास बहू का रिश्ता है, वो बरकरार भी नहीं है। इन लोगों में भी तू तू मैं हमेशा होती रहती है। और इन लोगों को देख देख करके ये लोग मतलब ये करते हैं कि ऐसा ऐसा वो लोग रह रहे हैं, तो नफरत चलती है इन सब के बीच में। लेकिन मणि भट्टाचार्य को ये चीज़ मन ही मन अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग जो है हमारे, भले ही वो ददिया सास हैं, लेकिन हमारे सास ससुर जो हैं हमारी ददिया सास के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं रख रहे हैं, बढ़िया नहीं किए हैं। उन लोगों को अलग करके इस बुढ़ापे की उम्र में उन लोगों के साथ ये लोग ऐसा बर्ताव किए हैं, अलग कर दिए हैं, जो अच्छा बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। इन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन हालांकि वो लोग मानने को तैयार हैं ही नहीं अपने माँ बाप को लेकर के। लेकिन मैटर चेंज होता है कब होता है, तो होता ये है कि जब छोटी बहू काजल यादव इस घर में आती हैं,
तो काजल यादव के आने के बाद मनी भट्टाचार्य बताती हैं कि वो लोग ददिया सास ससुर है हमारे, और ये लोग उन लोगों को अलग कर दिए हैं, उन लोगों का देखभाल भी नहीं करते हैं, उन लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उन लोगों को भला बुरा भी कहते हैं। तो ये दोनों बहुएं मिलकर एक प्लान करती हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इन सबको एक साथ जोड़ने का काम हम लोग करें। अब इस उम्मीद में जो है ये लोग एक झूठा मतलब लालच दिखाती हैं अपने पति और सास ससुर को कि ये लोग उनके पास और उनको मानने जानने का काम करेंगे। बताती हैं कि आप लोगों को एक चीज़ पता है, उन लोगों के आंगन में खजाना है, सोने चांदी का खजाना है। वो लोग सोना चांदी ज़मीन में गाड़ के रखे हुए हैं आंगन में, कि ये लोग इससे भी मतलब लालच में पड़ करके उन लोगों की सेवा करना स्टार्ट करेंगे, उन लोगों से अपनापन बढ़ाएंगे। तो ये लोग अलग ही प्लान बनाते हैं, रात को चोरी छिपे उनके आंगन में जाकर उनके आंगन की कुड़ाई करने लगते हैं कुदाल से। तभी उनमें से एक स्नेक निकलता है और ये डर कर भाग जाते हैं सब कोई। इसी तरह इन परिवार में चल रहा है, तू मैं हमेशा चल रहा है। एक दिन समय ऐसा आता है कि अमित शुक्ला के माँ बाप जो हैं यानी मनी भट्टाचार्य और गौरव झा के दादा दादी, वो होता क्या है कि एक दिन उनकी दादी की बहुत सीरियस तबीयत ख़राब होती है। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि अब उनकी अंतिम सांस चल रही होती है। इनके दादा जो आके अपने बेटों के पास, अपने पोतों के पास रोते हैं, बिलखते हैं कि उसको बचा लो, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन ऐसा है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि उनकी तबीयत ख़राब है। ये लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग बूढ़ा बूढ़ी झूठों को चकमा दे रहा है, धोखा दे रहा है हम लोगों को, ये लोग धोखा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इनके पति जो है मनी भट्टाचार्य और काजल यादव जाने की कोशिश भी करती हैं उनको देखने के लिए। तो ये लोग कहते हैं अरे वो सब नाटक बना रहा है बूढ़ा बूढ़ी, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ है, ये सब नाटक कर रहा है। नहीं जाते हैं, लेकिन काजल यादव और मनी भट्टाचार्य किसी भी तरह से उन लोगों से छुप करके अपने दादा दादी, ददिया सास ससुर को हॉस्पिटल लेके जाती हैं। ददिया सास को वहाँ पे इन लोगों का इलाज होता है, और इस तरह से इस परिवार में हालांकि अपनापन बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। फिर ये लोग एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तब तक मतलब काफ़ी देर हो चुकी होती है कि नहीं, इतने समय से, कई सालों से आँखों के सामने बगल में बूढ़े माँ बाप रहते हैं, ना उनकी सेवा, ना उनकी देखभाल, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था। वो खुद से इस उम्र में कोई कितना ही क्या कर सकता है। आजकल के समय में परिवार और घर को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं चल रही है। अक्सर घर में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होते रहते हैं, किसी न किसी वजह से घर में आनाकानी चलता रहता है, और इस आनाकानी का फल जो है परिवार के मेंबर्स को भुगतना पड़ता है। हालांकि थोड़े समझ और बूझ के थ्रू, थोड़े से समझ और समझदारी के थ्रू इस समस्या को निपटाया जा सकता है, लेकिन कोई निपटाने को तैयार नहीं होता है। परिवार में किसी चीज़ को लेकर के अगर झगड़े हो भी जाते हैं तो सब कोई खुद के घमंड और खुद के मतलब नफ़रत, और कहें तो खुद के क्या कह सकते हैं, मतलब रोब रुआब को देखते हुए ये लोग अपना मतलब सब कुछ गंवा देते हैं। माँ बाप का साथ, परिवार सब बिगाड़ लेते हैं, लेकिन अपना ताक, अपना घमंड कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह के मानसिकता के लोग हैं कि थोड़ा एडजस्ट करने से परहेज करते हैं, लेकिन उसे तोड़ने से और अलग करने से परहेज नहीं करते हैं। यही सारी चीज़ें जो है परिवार में परिवार को अलग करती है, और जो है रिश्तों को ख़राब करने का काम करती है।
तो ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। फ़िल्म की कहानी को भी बढ़िया बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि फ़िल्म की स्टोरी इमोशनल नहीं है। कुल मिला-जुला कर के देखें तो फ़िल्म की कहानी को भी एक लेवल से बेस्ट बनाया गया है, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ़ सास-बहू पे नहीं टिकी है, कुछ दूरी तक जाती है, जैसे कि ददिया सास। ऐसा होता है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो होता कुछ यूँ है कि बूढ़े माँ-बाप का जो है कोई घर में ये नहीं होता है, जब तक वो बड़े होते हैं, मतलब यंग होते हैं, तब तक उनकी मान प्रतिष्ठा घर में होती है। जैसे ही वो बूढ़ा हो जाते हैं तो उनकी मान प्रतिष्ठा घर में कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। फ़िल्म काफ़ी बेहतरीन है, पूरी फ़िल्म देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे बेस्ड फ़िल्म बनाई गई है। सास बिना चैन कहाँ रे, भोजपुरी फ़िल्म सास बिना चैन कहाँ रे। पारिवारिक फ़िल्म है, कॉमेडी ड्रामा एंटरटेनिंग फ़िल्म है।